हाँ, कौन जीतने का दावा कर रहा है? ये तो 400 प्लस भी जीतने का दावा कर रहे थे। ये तो बोल रहे थे कि भाई संविधान बदल देंगे। इनके चटपुटिये नेता, 2 कौड़ी के नेता आए दिन कुछ भी कह देते हैं। पाकिस्तान चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ। भाई कोई ज़िम्मेदारी बयान है कि नहीं? गैर ज़िम्मेदाराना ही बयान हमेशा दोगे क्या? तो कहने के लिए कुछ भी कर दे, लेकिन जनता बता देगी 400 सीट भी तो नहीं आई। हरियाणा में भी कह रहे थे, वहाँ भी तो उतनी नहीं है जितना एक्सपेक्टेशन था। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आप देख लीजिए, वक़्त आएगा समझ में आ जाएगा कि कौन जीत रहा है, कौन हारा। लेकिन एक सच्चाई है, महाराष्ट्र की जनता ये बता देगी कि वाक़ई में कैसा घिनौना खेल खेला गया, मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ा गया। पूरे देश के एक से बढ़कर एक वज़ीर-ए-आज़म लगे रहे, चुनाव प्रचारक अपनी पूरी ज़मीर बेच दिया उन्होंने। किसी ने जनता के बारे में नहीं सोचा, युवाओं के बारे में नहीं सोचा। क्या हुआ? बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा आपकी? लड़ाई चल रही थी, दिल्ली में मीटिंग चल रही थी, केशव प्रसाद मौर्य की मुख्यमंत्री की बात चल रही थी, 100 विधायक को खरीदने की बात चल रही थी। ये लफड़ा ना हो, ये झंझट ना हो, उससे बचने के लिए बस पूरी ताकत लगा दो, मेरी चोटी की ताकत लगा दो कि किसी भी तरीके से 9 सीट जीतना है। अब वो चीज़ देखने को मिला, इसीलिए इस गुंडागर्दी का क्या फिर मंशा रहेगा? इस गुंडागर्दी का मंशा यही था कि नौजवानों को डराओ, एक समुदाय को डराओ। यूपी में ये बताओ कि महंगाई, बेरोजगारी के बदौलत हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, हम लड़ना चाहते हैं तानाशाह के बदौलत, हम लड़ना चाहते हैं बुलडोजर इनकाउंटर के बदौलत, हम लड़ना चाहते हैं हिंदू मुसलमानों पे राजनीति करने के बदौलत। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो बहराइच में दंगा करा देंगे, कुछ नहीं मिलेगा तो इनकाउंटर करवा देंगे, कुछ नहीं होगा तो बुलडोजर चला देंगे। सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो ये मुझे नहीं लगता कि किसी का भी घर छोड़ते। बस यही वजह है कि इनकी औकात नहीं है कि उन मुद्दों पे बात कर सके, मूल मुद्दों पे बात कर सकते हैं जिससे जनता का भला हो सके। ये चुनाव आयोग क्या निष्पक्ष नहीं है उत्तर प्रदेश में? चुनाव आयोग और निष्पक्ष होता तो आज ये चर्चा होती ही नहीं। निष्पक्ष, अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष होता, राजीव महोदय जो ईमानदार होते, बेईमानी नहीं होता, तो फिर हरियाणा पर सवाल नहीं उठता। फिर अगर आप बात कर ले, चाहे जितने भी जहां विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा में चुनाव हुए, वोटों का प्रतिशत जिस तरीके से ड्रामा हुआ, छोड़ दीजिए। आपके जो आका जी हैं, वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, ये जो आप पीछे चल रहे थे 6 राउंड में और अचानक से बूम, अभी अडानी का धड़ाम से ना शेयर गिरा ना, उनका उठ गया था। और वो अजय राव जो जिस तरह से जीत रहे थे, तो वो जो बेईमानी वाला तस्वीर थी वो आपके सामने नहीं आता। तो चुनाव आयोग को होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, ताकि लोगों का भरोसा उठे, भरोसा कायम रहे। क्योंकि ये जो दरिंदगी हुई, अब तस्वीरें जो होंगे, आज हो रही है वोटिंग, जिसका भी नतीजा है, जो भी जीत जाए, अखिलेश जीते, समाजवादी पार्टी जीते, योगी जी जीते, बीजेपी जीते, ये मामला नहीं है। मामला ये है कि चुनाव आयोग ने आखिर उन महिलाओं को हिम्मत क्यों नहीं दिया, ये कार्रवाई उनको, पुलिस को जेल में क्यों नहीं डाला इस वजह से क्यों नहीं? आखिर आधार कार्ड चेक करने का अधिकार किसने दिया? अधिकारियों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई, प्रशासन की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो चेक करेगा? क्या उसके बाप का था क्या? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। तो चुनाव आयोग का सवाल नहीं है, करोड़ों सवाल है, जवाब नहीं है, और मोदी राज में जवाब मिलता है। के नाम पर सिर्फ सस्पेंड हुआ है। हाँ, तो सिंपल, मैंने तो शुरू से कह रहा हूँ, उसको जेल में डालो, फौरन उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, बर्खास्ती होनी चाहिए, ताकि उनको ये पता चले कि गलत करोगे तो गलत का अंजाम क्या होता है। नहीं तो सिंपल सी बात है, गोदी मीडिया बिक चुकी है, गोदी मीडिया तो है नहीं इस देश में। कुछ चंद पत्रकार हैं जो सवाल पूछ रहे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, विपक्ष का कोई फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम सड़ गया है, चुनाव आयोग मर गया है, और यही वजह उसका फायदा सरकार आज उठा रही है। एक तरफ महाराष्ट्र में भी जो है काउंटिंग और एग्जिट पोल को लेकर के क्या देखते हैं? नहीं, बिल्कुल, देखिए इसमें नतीजे जो भी आए, महाराष्ट्र में भी यही हुआ, एक है तो सेफ है, बेटी छीन लेंगे, माटी छीन लेंगे। मोदी जी ने पूरी ताकतें लगा दी हिंदू मुसलमान करने की, अमित शाह जी ने लगा दिया घुसपैठियों को लेकर। हम सब ने देखा हेमंत बिस्वा किस तरीके से झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर नफरती बयान दिए, तभी चुनाव आयोग चुप था। हमने देखा कि क्या कार्रवाई हुई, उसमें कोई शक नहीं, कोई भी आए, सबको पता कि कौन जीत रहा है, कौन हारा है। नतीजे आ जा ही रहे हैं, रुझान में कौन आगे जा रहा है, जीत रहा है, समझ रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से खुल्लम खुल्ला ये ऐलान किया, खुले मन से ये ऐलान किया कि भाई धर्म युद्ध होगा, इसी से पता चल गया कि उनकी मंशा क्या है, महाराष्ट्र में विकास क्या करना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे से जैसे सीएम पद छीना गया, जिस तरीके से हम सब ने देखा शरद पवार को बेबस किया गया, शिवसेना को जैसे तोड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट में खुलेआम दादागिरी हुई, क्योंकि पार्टियों को तोड़ा गया, बांटा गया, विधायकों को खरीदा गया, और उससे भी बढ़कर हम सब ने देखा विनोद तावड़े का खेल, 500 कैश कांड हम सब ने उसी ने दिन चलाया। तो हम जानते हैं ये बेशर्म है, बेहया है, भले जीत जाए, लेकिन महाराष्ट्र की जनता माफ नहीं करेगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहां भी चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए था। अगर बीजेपी हार जाती है तो फिर एक चीज देखिएगा, एकनाथ शिंदे का फिर खेल समझ में आएगा कि उनकी मंशा क्या, वो चाहते क्या। 250 प्लस सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। हाँ, कौन जीतने का दावा कर रहा है? ये तो 400 प्लस भी जीतने का दावा कर रहे थे। ये तो बोल रहे थे कि भाई संविधान बदल देंगे। इनके चटपुटिये नेता, 2 कौड़ी के नेता आए दिन कुछ भी कह देते हैं, पाकिस्तान चले जाओ,
अफगानिस्तान चले जाओ। भाई कोई जिम्मेदारी बयान है कि नहीं? गैर जिम्मेदाराना ही बयान हमेशा दोगे क्या? तो कहने के लिए कुछ भी कर दे, लेकिन जनता बता देगी 400 सीट भी तो नहीं आई। हरियाणा में भी कह रहे थे, वहां भी तो उतनी नहीं है जितना एक्सपेक्टेशन था। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप देख लीजिए, वक्त आएगा समझ में आ जाएगा कि कौन जीत रहा कौन हारा। लेकिन एक सच्चाई है, महाराष्ट्र की जनता ये बता देगी कि वाकई में कैसा घिनौना खेल खेला गया, मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ा गया। पूरे देश के एक से बढ़कर एक वजीर आजम लगे रहे, चुनाव प्रचारक अपनी पूरी जमीर बेच दिया उन्होंने। किसी ने जनता के बारे में नहीं सोचा, युवाओं के बारे में नहीं सोचा। क्या हुआ? बीजेपी का मुख्यमंत्री आप लोग तो चुनाव क्यों कराते हैं? आप लोग तो पहले ही बनवा देंगे, मुख्यमंत्री को शपथ दिलवा दीजिए। आप जैसे पत्रकारों की वजह से तो आज मोदी जी राज कर रहे हैं। आप जैसे पत्रकारों की वजह से एकनाथ शिंदे दरअसल मुख्यमंत्री पद पे हैं। देवेंद्र फडणवीस उम्मीद लगा के बैठे हम भी बन जाएंगे। तो एग्जिट पोल में जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। हाँ, तो तुम्हारे एग्जिट पोल में तो डायरेक्टली वो पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री बन गए होंगे, महाराष्ट्र के सीएम बन गए होंगे। तुम जैसे बेवकूफ पत्रकारों की वजह से, गधे पत्रकारों की वजह से आज देश का ये बेड़ा गर्क हुआ है। क्योंकि महंगाई पे बात नहीं करोगे, बेरोजगारी पे बात नहीं करोगे। एकनाथ शिंदे ने कितने विधायकों को लेकर पलटी मारी, क्या कोई जवाब है? उद्धव ठाकरे से क्यों सीएम कुर्सी छीनी गई, ये तुम्हारे पास जवाब है? मोदी जी, अमित शाह जी ने क्या बंद कमरे में खेल, क्या कोई जवाब है? कैश खान, विनोद तावरे कहाँ है, क्यों जेल में नहीं है? सलाखों के पीछे तुम्हारे पास जवाब है? नहीं है। क्यों? क्योंकि मोदी जी के यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो। और उसमें सवाल यही कि राहुल गांधी कब जेल जाएंगे, उन पर सीबीआई का छापा कब होगा, विपक्ष के नेताओं पे कब होगा? जाओ अडानी के पे छापा मरवा दो, वहां से सवाल पूछ लो ना। तो सवाल यही है कि सबको पता है कि कौन जीत हार रहा है, लेकिन दुनिया जानती है आज न कल वक्त है, देर है दुरुस्त है, आएंगे, देश जवाब जरूर देगा, इसमें कोई शक नहीं।